हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली जो आपका 2.2 है, ठीक है। पहले हम बुक खोल लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। बुक खुल जा मेरे। हाँ चलिए, मेरा बुक खुल गया और देखिए आपका प्रश्नावली 2.2 है। और 2.2 को पढ़ने से पहले हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसा कि हम लोग जो कोर्स बना रहे हैं उसमें सारा चीज़ देने वाले हैं, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। तो उसी तरह हमारा प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने से पहले है एग्जाम्पल, यानी उदाहरण है। तो उदाहरण को भी सीखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को टच करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आप लोग का प्रश्नावली 2.2 का जितना भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर बताते हैं आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में 1 और 2 को समझा चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट होगा। 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये प्रश्न है हमारे, और सारे प्रश्नों को पहले इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, बहुत मस्ती से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग का रिलेशन है एक दोस्ती का, ठीक है। यदि दोस्ती का रिलेशन हो और हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे तो बहुत मजा भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है सीखने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो हम लोग का दोस्ती का रिलेशन है, तो दोस्ती के हिसाब से सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आप लोग को 100% समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर 3 है, इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं, एक ए वाला है और एक ए वाला है। कह रहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x, जो हमारा x का मान होना चाहिए -1/√2 से बड़ा या बराबर और 1/√2 से छोटा या बराबर, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा x का मान होगा इसके बीच में होना चाहिए, और आपको प्रूव करना है इतना बराबर इतना। और एक दूसरा प्रश्न है कि साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स x लाना है। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीका से बताएंगे ताकि आप लोग को 100% समझ में आए। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को 100% समझ में आने वाला है हर एक क्वेश्चन, ओके। तो चलिए पहले हम उदाहरण नंबर 3 का फर्स्ट को देखते हैं। आइए देखिए मेरे दोस्त, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन को लिख लिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखिए आपको लाना है 2 साइन इनवर्स x लाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए साइन के रूप में दिया है, तो जो क्वेश्चन जिस रूप में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं कि साइन के रूप में है और एक कॉस के रूप में है। जो साइन के रूप में दिया रहेगा तो x बराबर साइन थीटा लेकर पुट करेंगे, और कॉस में दिया रहेगा तो x बराबर कॉस थीटा लेकर पुट करेंगे, ठीक है। मतलब मान करके x का मान जो होगा, ये साइन में देते साइन लेकर मानेंगे, और कॉस में तो कॉस लेकर बनाएंगे, ओके। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस साइन में है ना, तो हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर क्या करेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। क्यों, कोई पूछे कि क्यों ले रहे हो साइन थीटा, तो हमारा साइन के रूप में दिया है इसलिए। तब x बराबर क्या ले लिए, साइन थीटा। और हम देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि यह आपका LHS और यह आपका RHS। हम किसे चलेंगे, LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारा दोस्त x है वहाँ पर क्या भर देंगे, साइन थीटा, ओके। तो भरिए, तो साइन इनवर्स 2x की जगह क्या भर देंगे, साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या भरेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ लिख दो साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और रूट कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट हटेगा तो 2 में से 1 लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ देखो साइन इनवर्स, अरे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, याद है ना।
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारा 2 थीटा। तो यहाँ पर आ गया 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान देने पर लिखेंगे, थीटा का मान देने पर। अब थीटा का मान आपका है कहाँ से, तो देखिए हम यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं, जो माने हैं x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा। कैसे, देखो ये साइन है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और बच क्या गया थीटा। देखो थीटा का मान कितना गया, साइन इनवर्स x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान भर देंगे, क्या है साइन इनवर्स x, तो भर दो 2 साइन इनवर्स x। देखो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमको लाना था RHS में 2 साइन इनवर्स x, और हम लोग क्या किए 2 साइन इनवर्स x ला दिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम बहुत इजी से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग को 100% समझ में आना चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। यदि आप लोग को हर एक क्वेश्चन 100% समझ में आता है तो हम सोचेंगे कि हम जो सोचे थे जो करने के लिए वो हमारा कामयाब हो चुके, हम सफल हो गए। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम तीसरा का फर्स्ट को प्रूव कर दिए, अब हम तीसरा का सेकंड को भी प्रूव कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले दूसरा होगा ना, दूसरा है आपका कि साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कॉस इनवर्स x, ये लाना है। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स में था, तो x बराबर साइन थीटा ले रहे थे, और ये हमारा क्या है कॉस में है ना मेरे दोस्त, बताओ आप ही कॉस में है, कॉस इनवर्स में है ना, तो x बराबर क्या मानेंगे कॉस थीटा। तो ये पहले लिख लो कि ये है LHS और ये आपका RHS। हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर क्या ले लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा का मान पहले ही निकाल लेते हैं। क्यों थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा का मान की आवश्यकता पड़ा था, तब हम बाद में यहाँ से थीटा का मान निकाले थे, लेकिन हमको पता है कि थीटा का मान की आवश्यकता होगी, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर थीटा का मान पहले ही निकाल लेते हैं। तो कॉस है, इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा का जो मान है कॉस इन्वर्स x है। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे LHS से, LHS क्या है साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है क्या भर देंगे कॉस थीटा, भर दो, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा है रूट में है, तो क्या होगा 2 में से एगो लिखा जाता है, रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स आपका ज्यों का त्यों, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का हो, चाहे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का हो, बात एक ही है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है एक ही होता है। इसको यहाँ लिखो चाहे इसको यहाँ लिखो, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा एक ही होगा, यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन का होगा कैंसिल, क्या बच जाएगा आपको 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पर 2 कॉस इनवर्स एक्स मान भर दिए, और देखिए हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी है मेरे दोस्त। ठीक है, सारे फार्मूला सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप लोग को कोई समझाने वाला अच्छा मिल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया होगा। ओके, अब देखिए आपका उदाहरण नंबर 4 है। एक कहता है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4, मतलब कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पहली बार मिल रहा है, और चलिए आप लोग को प्रूफ अभी तो कराएंगे। उदाहरण में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन शायद है। ठीक है, शायद आप लोग का, हाँ जी एक ही क्वेश्चन है, लेकिन जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को ढेर सारा मिलता है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण नंबर पहले 4 को सॉल्व कराते हैं।
तो उदाहरण नंबर 4 का क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए मतलब प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4, ये प्रूव करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को सब फार्मूला जो याद कराए हैं बस वही फार्मूला को काम है। ये देखिए आपका है LHS और ये आपका RHS। हम चलेंगे LHS से। LHS में क्या है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। जब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया तो आपको पता होगा, पहले ही फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। आप इस फार्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा यही फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, इस फार्मूला का बहुत यूज है। याद कर लो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, याद हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को x और y का मान आप लोग मान लिए हैं। 1/2 को x मान लिए हैं और 2/11 को y मान लिए हैं। जहाँ जहाँ x है x का मान, जहाँ y है y का मान भर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो भरिए। तो tan इनवर्स x का मान है 1/2, तो यहाँ पर लिखिए 1/2 प्लस y का मान है 2/11, तो 2/11 बटा 1 माइनस x का मान है 1/2, तो यहाँ पर रख दो 1/2। y का मान है 2/11, तो यहाँ पर लिख दो 2/11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। भाग देंगे 11 बार में, 11 से और 1 से करेंगे 11 प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से और 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 कितना हो जाएगा? 4 ही होगा ना। 11 दूना 22, 2 दूनी का 4। अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 से और 1 से गुना कर देंगे 2, 11 से 2 से करेंगे तो 22। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 11 4 15 बटा 22 अब बटा यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 22। भाग देंगे 22 बार में, 22 और 1 से करेंगे 22 माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 से और 2 से करेंगे तो 2। क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 15 बटा 22 अब बटा 22 में से 2 जाएगा 20 अब बटा 22। ये वाला और ये वाला कट जाएगा। क्या बच जाएगा? हमारा बच जाएगा tan इनवर्स 15/20। इसको कटाओ तो 5 से 5 का 20 और 5 तिहाई 15, यानी हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये हमारा आ गया। देखो तो क्या लाना था, चेक कर लो। हम लोग को लाना था कि इतना बराबर tan इनवर्स 3/4 LHS से चले थे और RHS लाना था। देखो हम लोग का RHS tan इनवर्स 3/4 ला दिए। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है फार्मूला पर, ठीक है। उसके बाद तो बहुत इजी है। इसमें क्या किए? कुछ नहीं किए हम, बस इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला पर आ गया और जैसे ही फार्मूला लिख दिए सब जगह x y का मान भरते हुए चल गए और सॉल्व करते हुए आ गए, हमारा प्रूफ अपने आप हो गया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था यही था ना, समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है दिखाते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर 5 है कि tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन x को क्या करना है? सरलता रूप में व्यक्त करना है। जो ये दिया है ना -π/2 से बड़ा x π/2 से छोटा, मतलब x का मतलब मान दिया है कि x का जो मान होना चाहिए -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं।
आपका मेन फोकस इस प्रश्न पर करना है कि tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स को क्या करना है, सरलता रूप में मतलब छोटा रूप में करना है। कैसे करेंगे, चलिए आपको इसको प्रूव करके हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपका उदाहरण नंबर 5 है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सरलता रूप में करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन बस आप लोग आराम से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे हुए, ठीक है। आप लोग को 100% समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स ज्यों का त्यों, और यहाँ पर देखिए स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया आपका cos x। तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि cos x का एक फार्मूला होता है। ये cos x का फार्मूला क्या है कि cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। एक cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इस cos की जगह हम इतना फार्मूला को लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अब बाटा। अब यहाँ देखो 1 है, तो इस 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर हम थीटा ना लिख करके जो थीटा का मान है एक्स बाई टू, यहाँ भी एक्स बाई टू कर देंगे। अब पहले तो ये बताइए कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान 1 होता है क्यों होता है, जब दोनों जगह थीटा का मान सेम होता है तभी हमारा 1 होता है। जब दोनों जगह अलग अलग हो जाएगा थीटा का मान तो 1 नहीं होगा। तो वही बात है, मान लो जब थीटा दोनों जगह है तो 1 होता है, यदि थीटा की जगह एक्स बाई टू कर देंगे दोनों जगह, तो दोनों जगह थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा 1। तो इस 1 के बदले हम इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर पहले कॉस लिखा गया है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पहले हम कॉस ही लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप ऐसे भी लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम इसलिए कॉस लिखें कि कॉस पहले यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब दोनों एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इसको लिख लिए हैं और इसमें कोई बात नहीं है। बात समझ में आया ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते थे, लेकिन देख रहे हैं कि ऊपर में पहले कॉस है, तो इसलिए हम पहले इसमें भी कॉस लगा दिए और इसमें कोई बात नहीं है, ओके। अब माइनस यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या होता है फार्मूला, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। आई होप कि आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे साइन एक्स का, कि साइन थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पर थीटा का मान चेंज है, एक्स है तो एक्स ही लिखकर चलेंगे, थीटा रहता थीटा का मान लिख लेंगे, यदि थीटा रहता तो हर जगह थीटा लिखते हैं और इसमें कोई बात नहीं है, ओके। तो एक बार फिर से यहाँ पर समझाते हैं क्योंकि मेन आपका यही दिक्कत करता है। तो देखिए tan इनवर्स ज्यों कहते हैं और एक cos x का फार्मूला होता है और 1 के बदले हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला आपको समझा दिए, अब माइनस साइन एक्स का फार्मूला होता है लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब देखिए क्या करेंगे, इसको मान लो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो ये भी एगो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिख रहा है, तो भी हम क्या करेंगे इस फार्मूला पर तोड़ देंगे, तो एगो प्लस में एगो माइनस में लिख लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू अब प्लस साइन एक्स बाई टू, और एक माइनस में लिख लेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अब बाटा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फार्मूला पर बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो इतना के बदले जब आप इतना लिख लोगे और इसको एक बार तोड़ोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो कितना आएगा, इतना ही आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यानी आप इतना ना लिख करके आप इतना लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा।
बात समझ में आया। अब चलो अब क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहीं पर, ठीक है, यहीं पर कटा देते हैं। एगो देखो प्लस है, सॉरी, एक cos x/2 माइनस sin x/2 एगो है, यहाँ पर कितना, 2 गो है, तो एगो से एगो कटेगा और एक यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2 बाटा, नीचे में 2 था तो एक बचेगा, तो बच जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। देखो इतना आ गया, ठीक है। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, अब इसको और छोटा करना है, सरलता रूप में करना है ना, यानी छोटा रूप में करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम tan के रूप में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये जो आपका cos x/2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको cos x/2 है, यहाँ भी cos x/2 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो दिखे ना उसी से क्या कर देंगे, भाग देंगे। इस तरह का और आप लोग को एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको tan में चेंज करना चाहते हैं, तो tan में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, cos x/2 से सभी पदों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी पदों में cos x/2 से भाग देने पर, दीजिए तो सभी में भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos x/2 बाटा cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 बाटा, यहाँ भी cos x/2 बाटा cos x/2 माइनस sin x/2 बाई cos x/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स cos x/2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस sin x/2 cos x/2, यानी sin थीटा बटा cos थीटा, फार्मूला क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा का जगह x/2 है तो हो जाएगा tan x/2 बाटा cos x/2 कट गया 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा भी क्या हो जाएगा tan x/2, ठीक है। अब देखो इतना तो सभी को सॉल्व करने आया होगा। अब आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, tan इनवर्स ज्यों का त्यों, और यहाँ पर देखो यदि 1 जो है दिख रहा है ना, यहाँ पर जो 1 दिख रहा है, तो इस 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 45। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 45। अब प्लस यहाँ पर देखो tan x/2 बाटा 1 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 में इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि इस 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 इंटू tan x/2। आप सोचोगे कि सर यहाँ पर 1 था नहीं, आप कहाँ से ला दिए। देखो हम लाए नहीं है, हम सोच रहे हैं ना कि tan x प्लस वाई का जो फार्मूला है उस पर ला देने के लिए, ठीक है। तो उस पर लाने के लिए हम क्या किए कि यहाँ पर आपको 1 नहीं था, मान लो 1 को ढक लिए, ठीक है, 1 नहीं था, इतना था, तो हम क्या करते हैं कि इस 1 से इसमें यदि मल्टीपल करते हैं तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। हम 1 से इसमें क्या कर दिए, मल्टीपल करा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम अगला स्टेप में गए तो 1 के बदले tan 45 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी 1 के बदले क्या लिख रहे हैं, tan 45। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इस फार्मूला पर लाना है, tan वाला फार्मूला पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इस टोटल के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस x/2। आप सोचोगे कैसे, देखो आपको बता देते हैं कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो देखो जब हम tan 45 माइनस x/2 को तोड़ेंगे टोटल को इस फार्मूला पर, तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। आप तोड़ करके चेक कर लेना, इस फार्मूला पर आप इसको तोड़ोगे ना तो आपको इतना ही आएगा। तो इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, 45 माइनस x/2, और 45 को प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान में क्या लिख सकते हैं, π/4। क्यों, क्योंकि पाई का मान होता है 180, 180 में 4 से भाग देंगे 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 45 को π/4 और माइनस x/2। देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में क्वेश्चन आया होगा, और इस तरह का प्रश्न आप लोग को एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो थोड़ा बड़ा नहीं समझ में आए तो आप लोग टेंशन ना लेना, ठीक है। आप लोग एक बार उसको फिर से वीडियो को देखिए, आप लोग को 100% समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है, मतलब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट को, सारे हमारे दोस्त लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है। तो एक बात और आपसे बता देते हैं कि जो आप लोग का ये नहीं जो काट कूट कर दे रहे हैं, मतलब बनाते बनाते साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नोट्स से मिलने वाला है। ठीक है, सारा नोट्स मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का उसमें रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ते नहीं है, ना थ्योरी, ना कंसेप्ट, ना फार्मूला, ना एक्सरसाइज, ना एग्जाम्पल का सोल्यूशन, मतलब कुछ नहीं छोड़ते हैं। जो चीज़ पढ़ाते हैं सारा चीज़ का नोट्स है। ठीक है, तो आप नोट्स यदि चाहिए आपको, ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर 8383896119 पर कॉल करके या मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और पूरा सोल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, थ्योरी का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, फार्मूला का, कंसेप्ट का, सारे चीज़ चाहिए। एनसीईआरटी मतलब सोचिए कि पूरा चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, मेंबरशिप में जुड़ जाओ। मेंबरशिप में जुड़ जाओगे तो पूरा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कोई टेंशन लेना है, हम आप लोग को फुल कोर्स कराएंगे, और ऐसा कराएंगे कि आप लोग को ट्यूशन क्लास में भी ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप लोग जब जाओगे एग्जाम देने तो 100 में 96 से एबव ही लाओगे। जितना हम कहते हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ जाओगे तो, और पढ़ने ही बहुत ईजी है। ठीक है, आप लोग का टाइम बचाते हुए चलते हैं, भले ही किसी भी क्वेश्चन को बताने में थोड़ा देर लग जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग को एक ही बार में समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, आप लोग को एक ही बार में अच्छा से समझ में आ जाए। तो आप मेंबरशिप में जुड़िए। मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोग का बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि आप लोग का हर 21 डे पर आप लोग से प्रॉब्लम पूछाता है कि आपको क्या दिक्कत है, आप लोग कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग को वहाँ पर सॉल्व भी कराया जाता है, आपका कन्फ्यूजन भी दूर किया जाता है। तो सारी चीज़ आप लोग को चीज़ मिलने वाला है। तो आप मेंबरशिप में जुड़ जाइए। 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़िए। उसके बाद आप लोग बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, बहुत अच्छा से तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम कौन सा सीखे, उदाहरण नंबर कौन सा सीखे हैं, अभी आपको उदाहरण नंबर 5 को सीखे। ठीक है, अब हम सीखेंगे उदाहरण नंबर 6 को। देखो उदाहरण नंबर कौन सा, 6 है। तो चलिए हम इस उदाहरण नंबर 6 को भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलता रूप में करना है। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको परिमेय नंबर 10 जो बताए हैं, परिमेय नंबर आप 10 नहीं देखे होंगे तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि जब हमारा रूट में x² - 1 हो, यानी a² हो, यानी x² - 1 हो, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं माना x बराबर सेक थीटा। यदि आप परिमेय नंबर 10 देखे होंगे तो आप लोग को 100% समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम x = सेक थीटा मान रहे हैं। ठीक है, और नहीं देखे होंगे तो पहले आप लोग उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा, तभी आप लोग को सॉल्व करने का, और हमेशा के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमारे देख लिए उनको तो 100% समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम x = सेक थीटा मान रहे हैं। ठीक है, अब चलिए x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान की आवश्यकता पड़ता है। तो सेक है, इधर आएगा तो सेक इन्वर्स हो जाएगा। तो देखो थीटा का जो मान आया सेक इन्वर्स x आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में चलेंगे और जहाँ जहाँ x है x का मान भर देंगे। भरिए तो हो जाएगा कॉट इन्वर्स 1/√अंदर sec² थीटा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स 1/sec² थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, tan² थीटा का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स और 1 का 1 और tan² थीटा का फॉर्मूला रूट tan² थीटा है, तो रूट हटेगा तो tan बच जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 में से 1 लिखा जाता है जब रूट हटता है तब। अब क्या करेंगे, कॉट इन्वर्स 1/tan थीटा किसका होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखो कॉट इन्वर्स कॉट कैंसिल, क्या बच गया, थीटा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है आपका, सेक इन्वर्स x है, तो रख दो थीटा का मान, रख दो सेक इन्वर्स x, और यहीं आपका आंसर बन तो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, तो जो लोग इस कंसेप्ट को समझे होंगे थ्योरम नंबर 10 में, तो उनके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, उदाहरण नंबर 6 था ना, उदाहरण नंबर 6 तो हो गया। अब आपका बच रहा है कौन सा, उदाहरण नंबर 7। तो देखिए मेरे दोस्त, उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x²। जो x का मान होना चाहिए 1/√3 से होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। ठीक है,
जो एक्स का मान आएगा 1/√3 से कम होना चाहिए, लेकिन आपको इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस नहीं करना है, आप लोग को ये सॉल्व करना है। क्या सिद्ध करना है? इतना बराबर इतना लाना है। कैसे लाएंगे चलिए आपको प्रूव करके दिखाते हैं। आइए देखिए उदाहरण नंबर 7 था। तो क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लाना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो आपको पता होगा कि ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, आपका 10 में दिया है, ठीक है, तो x इक्वल टू हम क्या मान लेंगे tan थीटा। इसको सोल्यूशन कर रहे हैं हम। क्यों 10 मान रहे हैं? जिस रूप में दिया रहता है, आपको थ्योरी में पहले पढ़ा चुके हैं कि जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी को हम मान लेते हैं। यदि साइन में दिया रहता है तो हम x इक्वल टू साइन थीटा मानते, कॉस में रहता है तो x इक्वल टू कॉस थीटा मानते, ये tan इनवर्स में है तो x इक्वल टू क्या मानेंगे tan थीटा। तो माना x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे, तो इधर tan है, इधर आएगा तो इन्वर्स, यानी tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या माने x इक्वल टू tan थीटा और थीटा का मान निकाल दिए। अब क्या करेंगे हम चलेंगे RHS से। RHS से हम इसको लाना चाह रहे हैं, तो क्या करें लिखेंगे RHS से। RHS क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है क्या भर देंगे tan थीटा भरिए। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? ये पावर में है, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का। याद होगा, ठीक है, आप लोग 11th क्लास में सब पढ़ा चुके हैं। कितना का फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया आपका 3 थीटा। यहाँ पर थीटा का मान दे दीजिए। थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है tan इनवर्स x, भर दीजिए 3 tan इनवर्स x आ गया। अब देखिए आपको तो RHS से लेकर चल रहे हैं, तो क्या लाना होगा LHS। तो LHS तो आपका आया नहीं, चेक कर लो, LHS नहीं ना आया, कोई बात नहीं है, अभी आप पेशेंस रखिए, आपको हम ला कर दिखाते हैं। देखो 3 tan इनवर्स x है, तो 3 tan इनवर्स x के बदले, ठीक है, यहाँ पर आओ, 3 tan इनवर्स x के बदले ऐसे हो जा, हाँ, 3 tan इनवर्स x के बदले आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हो ना। देखो दोनों को जोड़ेंगे, एक tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, इतना बदले हम इतना लिख लिए। अब देखो अब ये बच गया आपका tan इनवर्स x। अब प्लस आपको बताए हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? यहाँ पर दिखाते हैं, आपको पता होगा, रफ में बता देते हैं पहले कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा है ना फॉर्मूला? तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इतना, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमारा LHS प्रूफ हो गया। यही लाना था ना, देख लो हम लोग ला दिए। ठीक है, तो बस आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा ना, तो सब सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी है, आप लोग इजी तरीका से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मस्ती से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 है कि कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो x का मान होगा 1 से बड़ा या बराबर होगा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग को फार्मूला भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहीं पर सॉल्व करा दे रहे हैं। आइए, जो आपका क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर लिख लो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखिए कॉस का कॉस, आप फार्मूला एक पढ़े होंगे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है π/2। ये प्रूफ भी कराएं आप लोग को थ्योरी में। ठीक है, आप लोग को फार्मूला भी याद कराएं, प्रूफ भी कराएं।
तो आपको याद होगा ना कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। अब यहाँ देखो कॉस का कॉस और पाई बाई 2 कहने का मतलब पाई का मान होता है 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90, तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0। देखो हमारा आंसर आ जाएगा 0। देखो यही प्रूव करना था ना। और बोला भी था कि x का जो मान होना चाहिए 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखो x का मान 0 आ गया, हम लोग का यही था। बहुत ईजी प्रश्न है ये, हमारे जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा में नहीं, ठीक है। तो बहुत ईजी था। और इस तरह का देखो ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, जैसे होता है कि साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। बस tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई बाई 2, तो हो जाएगा sin 90, sin 90 का मान 1 आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी था। ओके, तो आई होप कि आप लोग को सारे समझ में आ गए होंगे उदाहरण नंबर, ठीक है। और अब देखते हैं, अब तो नहीं है, अब देखो आप लोग का इसके बाद आप लोग का देख लो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है पर्सनालिटी 2.2। जस्ट इसके बाद आप इसको पढ़ लिए तब आएगा आपका पर्सनालिटी 2.2 का वीडियो, ठीक है। और पर्सनालिटी 2.2 को पढ़ने के लिए आप लोग मेंबरशिप में जरूर इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। मेंबरशिप में जुड़ोगे तभी पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेंबरशिप में जुड़ जाना। मेंबरशिप का नंबर दे दिए, कैसे जुड़ना है आप लोग को बता दिए, आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। कॉल करिएगा तो सारी चीज़ आपको समझा दिया जाएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो मेंबरशिप में जुड़ने में, ठीक है। और मेंबरशिप का फ़ी तो बता ही दिए, बहुत कम रखा गया है, ठीक है। 1 मंथ के फीस भी कम रखा गया है। तो अब आप लोग का पर्सनालिटी 2.2 स्टार्ट होगा, ठीक। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता को आगे बढ़ाइए और आप खुद भी बढ़िए, ठीक है। मेहनत करिएगा तभी ये सारे काम होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।